स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का सेशन ओपन हो जाएगा। ये साइन इन सेशन है, लेकिन आपका अकाउंट नहीं होगा, लिहाजा आप लोगों ने नीचे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस अपना लिखना है, इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लिखना है और नीचे कंफर्म पासवर्ड में अपना पासवर्ड आपने दोबारा रिपीट करना है। ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद रजिस्टर का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। अब आपने उसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के लिख के अपना अकाउंट साइन इन करना है। तो यहाँ पर मैंने ईमेल लिखी है, इसके बाद पासवर्ड लिखा है, ये रिमेंबर मी का ऑप्शन इसके ऊपर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर रिमेंबर में रहेगा, आपका अकाउंट साइन इन रहेगा। इसके बाद ये साइन इन का बटन है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और अब आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड अप करना है, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, इसके बाद आपका लास्ट नेम आ जाएगा। अगर आपका नेम एक ही बार है तो आपने अपना फादर नेम यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखेंगे, इसमें डैशेस भी आपने ऐड करनी है। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपने देना है, जीमेल एड्रेस देना है जो आपकी एक्सेस में हो, इसके ऊपर आपको इतला दी जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर फीमेल, मेल और ट्रांसजेंडर आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर देना है और कोशिश करनी है वही नंबर दें जो आपकी एक्सेस में है। इसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल इशुएंस डेट, डोमिसाइल के ऊपर इशू डेट लिखी होती है, यहाँ पर आपके राइट साइड के ऊपर लिखी होती है, वो आपने यहाँ पर देनी है। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, मैरिड है या सिंगल है, ये आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर फ्राहम करना है। फर्ज किया अगर डिपार्टमेंट आपको कॉल करता है और आपके प्राइमरी नंबर के ऊपर कॉल मौसूल नहीं होती तो ये अल्टरनेट नंबर होता है जिसके ऊपर वो कॉल करते हैं। इसके बाद डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है, आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पोस्टल एड्रेस का यहाँ पर सेगमेंट आ चुका है, इसमें सबसे पहले आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपनी तहसील यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, आपका जो सिटी है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना यूसी सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने मौजा और टाउन अपना सेलेक्ट करना है। इसके बाद विलेज और यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस टाइप करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस का सेगमेंट है, सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, इसके बाद आपने तहसील, इसके बाद आपने सिटी लिखनी है, इसके बाद आप लोगों ने यूसी लिखनी है, इसके बाद टाउन, इसके बाद विलेज और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपने पेस्ट करना है। अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस लिखा है उसको उठा के आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले प्रोफाइल फोटो आपने अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज होना चाहिए। यहाँ पे आपने चूज फाइल के ऊपर क्लिक, अपनी गैलरी से आप लोगों ने कोई भी पिक्चर अपना अपलोड करना है जो कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, फोटो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी ब्लर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सीवी रिज्यूम, अपनी सीवी आपने यहाँ पर अपलोड करनी है और इंस्ट्रक्शन ये है कि 2 MB से ज़्यादा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए, ये भी आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। और यहाँ पर एक गलत फाइल अपलोड हो चुकी है तो मैं इसको दोबारा अपलोड करूँगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपने डोमिसाइल अपलोड करना है, इस सेक्शन में आपने डोमिसाइल थर्ड वाल में अपलोड करना है और इसकी पिक्चर भी आपने क्लियर करके जो है वो अपलोड करनी है ताकि फिर कोई मसला बाद में आपको पेश ना आए। ये सारी पर्सनल डिटेल्स है, आपने केयरफुली इनको फिलअप करना है। इसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स का सेगमेंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने एजुकेशन लेवल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप मैट्रिक, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, बैचलर्स है, मास्टर्स है, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेरे केस में यहाँ पर मास्टर्स है। इसके बाद आपने अपनी डिग्री का नेम यहाँ पर लिखना है, हमारे केस में यहाँ पर MA इंग्लिश है, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर लिखना है जो भी आप क्वालिफाइड हो। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स आपने लिखने हैं, हमारे केस में यहाँ पर इंग्लिश है, आपने अपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। इसके बाद आपने अपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। यहाँ पर आपने अपनी जो भी यूनिवर्सिटी से आपने सर्टिफिकेट हासिल किया वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। इसके बाद स्टार्ट डेट आपने लिखनी है कि आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई थी, तो हमारी डिग्री यहाँ पर 2021 में स्टार्ट हुई थी और इसमें डेट भी आपने फिक्स लिखनी है। इसके बाद कंप्लीशन डेट आपने लिखनी है कि आपकी डिग्री कंप्लीट कब हुई थी, तो वो भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट लिखेंगे, आपकी डिग्री के ऊपर वो मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ पर ग्रेडिंग क्राइटेरिया की बात करें, CGPA सिस्टम है या मार्क्स सिस्टम है, हमारे केस में यहाँ पर मार्क्स सिस्टम है। 1000 हमारे केस में मार्क्स थे, आप CGPA है तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो मार्क्स थे वो भी आप लिखेंगे, ऑटोमेटिकली वो नीचे परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर आप परसेंटेज खुद भी लिख सकते हैं, अदरवाइज वो खुद यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। नीचे आप लोगों ने अटैच डिग्री और सर्टिफिकेट, डिग्री के आपने यहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है। अब ये सारी डिटेल्स देने के बाद आपने पिछले स्टेप की तरह नेक्स्ट नहीं करना, बल्कि ये ऐड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इनको ऐड करना है। अगर आपने इनको ऐड नहीं किया तो आगे जाकर ये ऐड नहीं होंगे, आपको दोबारा से ये लिखना पड़ेगा। मेक श्योर करना है कि यहाँ पर ये चीज़ें शो हो रही हो। ये नीचे ऐड का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करा तो यहाँ पर ये चीज़ें शो हो जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का फॉर्म ओपन हो जाएगा। डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप पहले कभी काम कर चुके हैं, आप येस और नो में इसका आंसर कर सकते हैं। हमारे केस में येस है। इसके बाद नेचर ऑफ
ऑफ एक्सपीरियंस आप टीचिंग करते हैं या नॉन टीचिंग आप वर्क करते हैं तो यहाँ पर टीचिंग वर्क ही करते हैं। इसके बाद एम्प्लॉयर नेम लिखना है, जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में आप पढ़ाते रहे हैं उसका आप लोग नाम लिख सकते हैं, प्रिंसिपल का भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पलरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद डेजिग्नेशन आपने फ्राहम करनी कि आप किस पोस्ट के ऊपर थे, तो आप लेक्चरर थे या आप जो भी थे वो आपने यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद स्टार्ट डेट आपने यहाँ पर लिखनी है कि आपने कब स्टार्ट किया और आपने कब इसमें एंड किया, या आपने बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें लिखनी हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, जो भी आप मर्जी लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल से मिल जाएगा, जिस स्कूल भी में आप टीचिंग करती रही होंगी वहाँ पर ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो आप लोगों ने वहाँ से ले लेना है और इसको अपलोड कर देना है। इसी तरह फिर आप लोगों ने इसको भी ऐड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर नीचे ये आ जाएगा, इसको दोबारा ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है, जब तक कि ये नीचे नहीं आ जाता आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं करना है। तो ये देख सकते हैं कि नीचे आ चुका है। इसके बाद फिर नेक्स्ट का बटन आपने दबाना है और यहाँ पर आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सेगमेंट आ चुका है और ये लास्ट सेगमेंट है। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन है? जी है। यहाँ पर हमारे केस में यहाँ पर B.Ed है तो हम B.Ed सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग डेट लिखेंगे, आपने सही स्टार्टिंग डेट लिखने में आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों ने अपलोड करना है, जो भी आपको डिग्री मिलती है वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल डिटेल्स दे रहा हूँ, आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल्स देनी है, अदरवाइज आपकी जॉब का प्रोग्राम जारी नहीं रहेगा। यहाँ पर ऐड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि ऐड हो जाए और नीचे ये सबमिट का बटन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आपकी प्रोफाइल 100% बन चुकी है। ये आपकी प्रोफाइल आपके सामने नजर आ रही है। आप लोग यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई अपडेट नहीं करनी। अब आप लोगों को अप्लाई करने का मैं बताता हूँ कि आप लोगों को साथ ही अप्लाई का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्कूल्स आ जाएंगे और वहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके बाद वहाँ पर सीट भी लिखी हुई है कि कितनी यहाँ पर वैकेंट है। तो आप लोगों ने इसको अप्लाई कैसे करना है, आप लोग मोबाइल पे हैं तो यहाँ 3 लाइन्स के ऊपर आप ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे डेस्कटॉप साइट के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपके सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपने ये करना है कि जिस भी आप स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं ये एक्शन बटन गिवन होता है, ये आपने कर्सर के ऊपर गौर करना है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये कंप्लीट डिटेल्स अब इसकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर ये सारा कुछ दे रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, डिग्री लेवल रिक्वायर्ड क्या है, ये क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सारा कुछ दे रहे हैं। इसके बाद ये पुट योर प्रेफरेंस शेयर, आप एक से ज़्यादा सीटों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली जो सीट आप अप्लाई कर रहे हैं 1 नंबर के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर है, 3 के ऊपर है, 4 के ऊपर, 5 ये आपने लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है कि हम चाहते हैं कि प्रेफरली हम यहाँ पर ही पोस्ट किए जाएं। तो आपने नीचे यहाँ पर प्रेफरेंस लिखनी, उसके बाद ये अप्लाई का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके कार के थ्रू आप लोग स्कूल टीचर इंटर्नशिप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब वेबसाइट बिल्कुल ठीक काम कर रही है, ये सुबह के 6 बजे वीडियो बन रही है तो बिल्कुल 100% एक्यूरेटली ये वेबसाइट काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सेशन आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा और आप लोग खुद ये जॉब अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है और आप ये जॉब हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में भी नंबर लगाया हुआ है और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नंबर चलवा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग नंबर नोट कर सकते हैं और इंतहाई मुनासिब फीस में आप ये जॉब अप्लाई करवा सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो सेशन में। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।